ट्यूरिन की सड़कें, जो कभी इतिहास और संस्कृति के लिए जानी जाती थीं, शनिवार की रात एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो गई। आग की लपटें, टूटे कांच की आवाजें और खून से लथपथ वादियां। ये कोई साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो 3 दशकों से इटली के दिल में दबी पड़ी थी और अब वो फट पड़ी है। इस कहानी को पूरी तरीके से यदि समझें तो दिसंबर 2024 में इटली की सरकार ने एक फैसला लिया। ओस्का टासुना नाम की एक इमारत को खाली करवाया गया, लेकिन ये कोई साधारण सी इमारत नहीं थी। ये 30 सालों से इटली के वामपंथी आंदोलन का दिल रही थी। कुछ लोगों के लिए ये जनता की आवाज का केंद्र था, फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक भी था, लेकिन सरकार की नजर में ये अवैध कब्जा था। ये एक ऐसा अड्डा जहां से चरमपंथी समूह, एंटिफा के कार्यकर्ता और हिंसक प्रदर्शनकारी अपनी गतिविधियां चलाते थे। इस बेदखली के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, झंडे, नारे और एकजुटता, लेकिन सूरज ढलते ही स्थिति काफी बदल गई। जैसे ही अंधेरा छाया, भीड़ में से नाकापोश लोग अलग हो गए। वांचिलिया इलाके में पुलिस के सामने आ खड़े हुए और फिर शुरू हुआ असली तांडव। आतिशबाजी हथियार बन गई, पत्थर बरसने लगे, बम फेंके गए, कूड़ेदान में आग लगा दी गई, स्ट्रीट लाइट की पोल उखाड़ फेंकी गई और फिर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने जवाब दिया आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठी चार्ज से। 1 घंटे तक ये खूनी जंग चलती रही। सबसे भयावह दृश्य तब सामने आया जब एक पुलिस अधिकारी को घेर लिया गया, लात घूंसों से पीटा गया, हथौड़े से वार किए गए, उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल भी पहुंचाया गया। रात खत्म होते होते 29 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती थे। ये संख्या शुरुआती रिपोर्ट से कहीं ज्यादा निकली। इस मामले में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये राज्य पर हमला है, ये प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था के दुश्मन है। उप प्रधानमंत्री मात्तेओ साल्विनी ने तो हमलावरों को सीधे आतंकवादी तक कह दिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हुए हमले के वीडियो जारी किए और मांग की कि फौरन गिरफ्तारियां हो और ऐसे सभी अवैध कब्जों को खाली कराया जाए। गृह मंत्री ने चेतावनी दी कि यह अशांति लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने वामपंथी तथ्यों पर आरोप लगाया कि वो हिंसक चरमपंथियों को बचा रहे हैं। अब यह सिर्फ एक इमारत की बेदखली नहीं रही है, ये एक विचारधारा की लड़ाई बन चुकी है। सरकार नए सुरक्षा कानून लाने की तैयारी में है। सवाल ये है कि क्या इटली अपने भीतर 3 दशकों से जमे इस कट्टरपंथी नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकेगा या फिर ये टकराव और भी खूनी रूप लेगा। ट्यूरिन की वो रात खत्म हो गई है, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।